हेलो बच्चों, ऑल एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूँ और यह वीडियो बार्क वर्क असिस्टेंट स्टेज 2 का है, क्योंकि कल मैंने पोस्ट डाला था जिसमें अधिकतर बच्चों ने कहा कि मैडम आप बार्क वर्क असिस्टेंट एग्जाम का स्टेज 2 का वीडियो बनाओ। तो बच्चों, यह जो वीडियो है एक मॉक टेस्ट पर आधारित है। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगी, अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ बच्चों लाइक ज़रूर करें। लाइक करेंगे तो मैं मोटिवेट होकर अपने बच्चों के लिए वीडियो बनाकर डालूंगी, और साथ साथ शेयर भी करें ताकि अन्य बच्चों को फायदा हो, और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे जो भी नया वीडियो बनाऊं वो तुरंत ही आपको प्रोवाइड हो जाए। तो बच्चों, ये आप ही की डिमांड पर ये वीडियो बनाया है मैंने, इसीलिए मैं चाहती हूँ आप मुझे लाइक करें ताकि मुझे पता चले कि बच्चों को मेरे वीडियो बनाए हुए बेहद पसंद आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहां पर पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया सूर्य से ऊर्जा विकिरण का मुख्य कारण है। क्वेश्चन को फिर से समझेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया सूर्य से ऊर्जा विकिरण का मुख्य कारण है। यहां पर ऑप्शन पहला दिया है संलयन प्रतिक्रिया, दूसरा ऑप्शन है विखंडन प्रतिक्रिया, तीसरा ऑप्शन है रासायनिक प्रतिक्रिया और चौथा ऑप्शन है प्रसार प्रतिक्रिया। पहले मैं आपको टाइम देती हूं, सेम करिए। ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया सूर्य से ऊर्जा विकिरण का मुख्य कारण है। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं। इसका आंसर है संलयन प्रतिक्रिया। नेक्स्ट है बच्चों, मोती का मुख्य घटक क्या है। मोती का मुख्य घटक क्या है। यहां पर पहला ऑप्शन दिया है कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, दूसरा ऑप्शन दिया केवल कैल्शियम सल्फेट, तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम सल्फेट, और चौथा ऑप्शन है केवल कैल्शियम कार्बोनेट। करिए आप लोग, सेम करेंगे तो आपका दिमाग भी चलेगा और स्पीड भी बढ़ेगी। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं। इसका आंसर है केवल कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है बच्चों, बर्मी कंपोस्ट क्या है। बर्मी कंपोस्ट क्या है। यहां पर पहला ऑप्शन दिया अकार्बनिक उर्वरक, दूसरा ऑप्शन दिया जहरीला पदार्थ, तीसरा ऑप्शन है जैव उर्वरक और चौथा ऑप्शन है सिंथेटिक उर्वरक। यानी बर्मी कंपोस्ट क्या है। पहला ऑप्शन क्या था, अकार्बनिक उर्वरक, दूसरा ऑप्शन जहरीला पदार्थ, तीसरा ऑप्शन जैव उर्वरक और चौथा ऑप्शन है सिंथेटिक उर्वरक। लगाओ निशान फटाफट। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं। इसका आंसर है जैव उर्वरक। नेक्स्ट है बच्चों, टार्टरिक अम्ल डैश से प्राप्त होता है। टार्टरिक अम्ल डैश से प्राप्त होता है, किससे। यहां पर पहला ऑप्शन है सेब, दूसरा है टमाटर, तीसरा है अंगूर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। करिए, ये क्वेश्चन सभी को आना चाहिए और आता भी होगा। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, अंगूर। नेक्स्ट है बच्चों, वसा पाचन एंजाइम लिपेज निम्न में से किसके द्वारा स्त्रावित होता है। वसा पाचन एंजाइम लिपेज निम्न में से किसके द्वारा स्त्रावित होता है। यहां पर पहला ऑप्शन है गुर्दा, दूसरा ऑप्शन है अग्नाशय, तीसरा ऑप्शन है बड़ी आंत, चौथा ऑप्शन है जिगर। करिए आप लोग। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, अग्नाशय। नेक्स्ट है बच्चों, सामान्य उर्वरकों में सबसे आवश्यक 3 तत्व हैं। सामान्य उर्वरकों में सबसे आवश्यक 3 तत्व हैं। पहला ऑप्शन यह दिया सल्फर, फास्फोरस और सोडियम, दूसरा ऑप्शन दिया है नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, तीसरा ऑप्शन दिया है फास्फोरस, सोडियम और नाइट्रोजन, और चौथा ऑप्शन दिया कैल्शियम, फास्फोरस और पोटेशियम। करिए। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं। इसका आंसर है नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। नेक्स्ट है बच्चों, पुलिस द्वारा
इस्तेमाल किए जाने वाले ब्रीथ एनालाइजर का प्रयोग शराबी चालकों के डेस्क के रासायनिक आधार पर कार्य करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन को फिर से समझेंगे। पुलिस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ब्रीथ एनालाइजर का प्रयोग शराबी चालकों के डेस्क के रासायनिक आधार पर कार्य करने के लिए किया जाता है। यहां पर पहला ऑप्शन है रेडॉक्स अभिक्रिया, दूसरा ऑप्शन है अम्ल क्षार अभिक्रिया, तीसरा ऑप्शन है अवक्षेपण अभिक्रिया और चौथा ऑप्शन है संकुलन अभिक्रिया। ठीक है, आपको समय देती हूं, करो फटाफट। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, अम्ल क्षार अभिक्रिया। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि एंजाइम टाइलिन का स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि एंजाइम टाइलिन का स्रोत है? पहला ऑप्शन दिया अग्नाशय, दूसरा ऑप्शन दिया थायराइड ग्रंथि, तीसरा ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि और चौथा ऑप्शन है लार ग्रंथि। करिए फटाफट। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, लार ग्रंथि। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी धातु बड़ी संख्या में ऑटोमोबाइल वाले शहर की हवा को प्रदूषित करती है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु बड़ी संख्या में ऑटोमोबाइल वाले शहर की हवा को प्रदूषित करती है? यहां पर पहला ऑप्शन दिया है कैडमियम, दूसरा ऑप्शन दिया है क्रोमियम, तीसरा ऑप्शन है लीड और चौथा है कॉपर। करिए फटाफट। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, लीड। नेक्स्ट है बच्चों, हार्ट पेसमेकर में इस्तेमाल किए जाने वाले रेडियो सक्रिय तत्व हैं। क्वेश्चन को समझो। हार्ट पेसमेकर में इस्तेमाल किए जाने वाले रेडियो सक्रिय तत्व हैं। यहां पर पहला ऑप्शन है यूरेनियम 324, दूसरा ऑप्शन है ड्यूटेरियम 233, तीसरा ऑप्शन है प्लूटोनियम 238 और चौथा है रेडियम 238। करिए। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, इसका आंसर है प्लूटोनियम 238, प्लूटोनियम 238। इसको याद रखिएगा, अपने आप याद हो जाएगा, हार्ट पेसमेकर और प्लूटोनियम 238 ऐसे करके। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सॉफ्ट ड्रिंक के दबाव में मौजूद होती है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस सॉफ्ट ड्रिंक के दबाव में मौजूद होती है? यहां पर पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन, तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड। करो। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बता रही हूं, इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है बच्चों, न्यूट्रॉन किसके द्वारा खोजा गया था? पहला ऑप्शन दिया जे थॉमसन, दूसरा ऑप्शन है चैडविक, तीसरा ऑप्शन है रुदरफोर्ड और चौथा ऑप्शन है प्रिस्टिले। 9th 10th से ही क्वेश्चन चालू होता है ये। न्यूट्रॉन किसके द्वारा खोजा गया था? ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, इसका आंसर है चैडविक। नेक्स्ट है बच्चों, विकिरण की दोहरी प्रकृति की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? विकिरण की दोहरी प्रकृति की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? यहां पर पहला ऑप्शन है मैक्स प्लैंक, दूसरा ऑप्शन है द्रे ब्रेगली, तीसरा ऑप्शन है हाइजेनबर्ग, चौथा है पॉलिंग। करिए। विकिरण की दोहरी परत की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? मैक्स प्लैंक, द्रे ब्रेगली, तीसरा ऑप्शन है हाइजेनबर्ग और चौथा है पॉलिंग। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, इसका आंसर है द्रे ब्रेगली। नेक्स्ट है बच्चों, गेरंटोलॉजी का अध्ययन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गेरंटोलॉजी का अध्ययन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
यहां पर पहला ऑप्शन है बाल शिशु, दूसरा ऑप्शन है महिला, तीसरा ऑप्शन है त्वचा की बीमारी और चौथा है वृद्धावस्था। करो। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं। इसका आंसर है वृद्धावस्था। नेक्स्ट है बच्चों शब्द आत्मन का मतलब है। शब्द आत्मन का मतलब है, पहला ऑप्शन है पदार्थ जो इंसुलेट होते हैं, दूसरा ऑप्शन है आगामी सौर विकिरण, तीसरा है अघुलनशील पदार्थ और चौथा इनमें से कोई नहीं। शब्द आत्मन का मतलब, पहला ऑप्शन था पदार्थ जो इंसुलेट होते हैं, दूसरा आगामी सौर विकिरण, तीसरा अघुलनशील पदार्थ, चौथा इनमें से कोई नहीं। करो। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, आगामी सौर विकिरण। नेक्स्ट है बच्चों पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। पहला ऑप्शन है नीले हरे शैवाल, दूसरा ऑप्शन है अमीबा, तीसरा है कवक और चौथा युगलीना। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, नीले हरे शैवाल। नेक्स्ट है बच्चों कॉकरोच पानी में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि इसका श्वसन अंग होता है। कॉकरोच पानी में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग होता है। यहां पर पहला ऑप्शन दिया गिल, दूसरा ऑप्शन दिया ट्रचिया, तीसरा ऑप्शन है बुंक लंग और चौथा है पुलमोनरी सैक। पुलमोनरी सैक, बताइए। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, ट्रचिया। नेक्स्ट है बच्चों पौधों का भोजन बनाने का उत्तक है। पौधों का भोजन बनाने वाला उत्तक है। पहला ऑप्शन है फ्लोएम, दूसरा ऑप्शन है जाइलम, तीसरा है पेरिनकाइमा और चौथा है कॉइलिनकाइमा। करिए। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, फ्लोएम। नेक्स्ट है बच्चों किस स्रोत में एस्प्रिन का उत्पादन होता है। किस स्रोत में एस्प्रिन का उत्पादन होता है। पहला है बिलों की छाल, दूसरा है ओक का पेड़, तीसरा है बबूल और चौथा है यूकेलिप्टस। करिए। किस स्रोत से एस्प्रिन का उत्पादन होता है। बिलों की छाल, ओक का पेड़, बबूल और यूकेलिप्टस। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, बिलों की छाल। नेक्स्ट है बच्चों निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं हैं। पहला है अग्नाशय कोशिकाएं, दूसरा है उपकला कोशिकाएं, तीसरा है तंत्रिका कोशिकाएं, चौथा है अधिचर्मिक कोशिकाएं। एपिडर्मल सेल्स जिनको बोलते हैं, अधिचर्मिक कोशिकाएं। ठीक है बच्चों, करो अपने आप। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, तंत्रिका कोशिका, यानी सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट है बच्चों सिंधु घाटी सभ्यता एक डैश युग की सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक डैश युग की सभ्यता थी। पहला ऑप्शन दिया है सिल्वर, दूसरा ऑप्शन दिया टिन, तीसरा दिया है सोना और चौथा ऑप्शन है कांस्य। करिए। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, कांस्य। नेक्स्ट है बच्चों कौन सी चट्टानों को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। कौन सी चट्टानों को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। यहां पर पहला ऑप्शन है अपसादी चट्टानें, दूसरा ऑप्शन है रूपांतरित चट्टानें, तीसरा ऑप्शन है अग्निमय चट्टानें, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। करो। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, अग्निमय चट्टानें। नेक्स्ट है बच्चों डैश में परिवर्तन का कारण मार्बल का निर्माण होता है। डैश में परिवर्तन का कारण मार्बल का निर्माण होता है। यहां पर पहला ऑप्शन है मिट्टी, दूसरा है चूना पत्थर, तीसरा ऑप्शन है बलुआ पत्थर, चौथा है ग्रेनाइट। करो फटाफट। ठीक है बच्चों, इसका आंसर है चूना पत्थर। नेक्स्ट है बच्चों
रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख किस भाषा में है? रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख किस भाषा में है? पहला है संस्कृत, दूसरा है पाली, तीसरा है प्राकृत और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, संस्कृत। नेक्स्ट है बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक कौन कहलाता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक कौन कहलाता है? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है A.O. ह्यूम, तीसरा है लोकमान्य तिलक और चौथा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, A.O. ह्यूम। नेक्स्ट है बच्चों, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून दिया गया? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून दिया गया है? यहां पर पहला ऑप्शन है दूसरी अनुसूची, दूसरा ऑप्शन है 10वीं अनुसूची, तीसरा ऑप्शन है तीसरी अनुसूची, चौथा ऑप्शन है चौथी अनुसूची। करिए फटाफट। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून दिया गया है? पहला दूसरी अनुसूची, दूसरा 10वीं अनुसूची, तीसरा तीसरी अनुसूची और चौथा है चौथी अनुसूची। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट है बच्चों, प्रसिद्ध INA सुनवाई का वकील कौन था? प्रसिद्ध INA सुनवाई का वकील कौन था? यहां पर पहला ऑप्शन है भूला भाई देसाई, दूसरा है असफ अली, तीसरा है सुभाष चंद्र बोस और चौथा है C राजा गोपालाचार्य। करिए फटाफट। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, भूला भाई देसाई। नेक्स्ट है बच्चों, उत्तर पश्चिम में चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार कहां तक हुआ? उत्तर पश्चिम में चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार कहां तक हुआ? यहां पर पहला ऑप्शन है रावी नदी, दूसरा ऑप्शन है इंडस नदी, तीसरा सतलुज नदी, चौथा इंदुकुश नदी, यानी इंदुकुश श्रेणी। इंदुकुश श्रेणी है बच्चों। यहां पर क्वेश्चन को फिर से समझ लेते हैं। उत्तर पश्चिम में चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार कहां तक हुआ? रावी नदी, दूसरा इंडस नदी, तीसरा सतलुज नदी, चौथा इंदुकुश श्रेणी। करो फटाफट। ठीक है बच्चों, इसका आंसर है हिंदुकुश श्रेणी। नेक्स्ट है बच्चों, भारतीय को विधि निर्माण में पहली बार निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रतिनिधित्व मिला? भारतीयों को विधि निर्माण में पहली बार निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रतिनिधित्व मिला? यहां पर पहला ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, दूसरा ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1919, तीसरा है भारत सरकार अधिनियम 1919, चौथा ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935। करो। ठीक है बच्चों, इसका आंसर है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। नेक्स्ट है बच्चों, भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र किसने शुरू किया? भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र किसने शुरू किया? पहला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा है राजा राम मोहन रॉय, तीसरा है J.A. हिक्की, चौथा है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, J.A. हिक्की। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित में से किसका नाम देवनामा प्रियादासी भी था? निम्नलिखित में से किसका नाम देवनामा प्रियादासी भी था? यहां पर पहला ऑप्शन है मौर्य राजा अशोक, दूसरा है गौतम बुद्ध, तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य और चौथा है भगवान महावीर। देवनामा प्रियादासी किसका नाम था? ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, इसका आंसर है मौर्य राजा अशोक। नेक्स्ट है बच्चों, सांची में महान स्तूप डैश में है? सांची में महान स्तूप डैश में है? यहां पर पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश, चौथा है आंध्र प्रदेश। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, मध्य प्रदेश। यहां पर बच्चों एक बात और कहूंगी कि सांची का स्तूप जो है सम्राट अशोक द्वारा निर्मित था।
क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है कि सांची का स्तूप किसके द्वारा निर्मित था। वहां 4-5 राजाओं के नाम लिख देंगे तो आप सम्राट अशोक को याद रखना कि इनके द्वारा निर्मित था। और महान स्तूप है कहां, ये मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है बच्चों, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना किसने बनवाया था। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना किसने बनवाया था। यहां पर पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा है जहांगीर, तीसरा है शाहजहां, चौथा है औरंगजेब। करो फटाफट। ठीक है बच्चों, इसका आंसर है अकबर। नेक्स्ट है बच्चों, पिट का भारत अधिनियम कब पारित किया गया था। पिट का भारत अधिनियम कब पारित किया गया था। यहां पर पहला ऑप्शन है 1773, दूसरा है 1784, तीसरा है 1796 और चौथा है 1802। कब किया गया था। ठीक है बच्चों, इसका आंसर है 1784। नेक्स्ट है बच्चों, हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया था। हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया था। पहला ऑप्शन है गुलबदन बेगम, दूसरा ऑप्शन है अकबर, तीसरा है हुमायूं, चौथा है अबुल फजल। किसके द्वारा। ठीक है बच्चों, इसका आंसर है गुलबदन बेगम। नेक्स्ट है बच्चों, जायद के मौसम में किस फसल की खेती की जाती है। जायद के मौसम में किस फसल की खेती की जाती है। पहला ऑप्शन है खीरा, दूसरा है सोयाबीन, तीसरा है मक्का, चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है बच्चों, इसका आंसर है खीरा। नेक्स्ट है बच्चों, टर्पिनटाइन तेल किससे प्राप्त होता है। टर्पिनटाइन, इसको तारपिन का तेल भी बोलते हैं, किससे प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन है काजू का खोल, दूसरा है चीड़ का वृक्ष, तीसरा है यूकेलिप्टस वृक्ष और चौथा है बरगद का पेड़। टर्पिनटाइन तेल किससे प्राप्त होता है। काजू का खोल, चीड़ वृक्ष, यूकेलिप्टस वृक्ष और चौथा है बरगद का पेड़। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, चीड़ का वृक्ष। नेक्स्ट है बच्चों, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं। पहला ऑप्शन है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, दूसरा है नॉर्मन ए बोरलॉग, तीसरा है अमर्त्य सेन, चौथा इनमें से कोई नहीं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। नेक्स्ट है बच्चों, भारत में डैश को सबसे बड़ी सिंचाई नहर कहा जाता है। भारत में डैश को सबसे बड़ी सिंचाई नहर कहा जाता है। यहां पर पहला है यमुना नहर, दूसरा है सरहिंद नहर, तीसरा है इंदिरा गांधी नहर, चौथा है ऊपरी बारी दोआब नहर। भारत में डैश को सबसे बड़ी सिंचाई नहर कहा जाता है। पहला यमुना नहर, दूसरा सरहिंद नहर, तीसरा इंदिरा गांधी नहर, चौथा ऊपरी बारी दोआब नहर। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट है बच्चों, भारत में डैश गोलार्ध में निहित है। भारत में डैश गोलार्ध में निहित है। पहला ऑप्शन है उत्तरी और पूर्वी, दूसरा ऑप्शन है दक्षिणी और पूर्वी, तीसरा ऑप्शन है उत्तरी और पश्चिमी और चौथा है उत्तरी और दक्षिणी। करो फटाफट। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, उत्तरी और पूर्वी। नेक्स्ट है बच्चों, खैबर दरा कहां स्थित है। खैबर दरा कहां स्थित है। पहला है ऑप्शन भूटान, दूसरा ऑप्शन है बांग्लादेश, तीसरा ऑप्शन है भारत, चौथा है पाकिस्तान। खैबर दरा कहां स्थित है, फटाफट लगाओ। भूटान, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, कहां पर है। ठीक है बच्चों, इसका आंसर है पाकिस्तान। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में सबसे अधिक नमी वाला स्थान है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में सबसे अधिक नमी वाला स्थान है। यहां पर पहला है महाबलेश्वर, दूसरा है चेरापूंजी, तीसरा है उद्गम मंडलम, चौथा है मौसिन राम। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में सबसे अधिक नमी वाला स्थान है। महाबलेश्वर, चेरापूंजी, उद्गम मंडलम, चौथा मौसिन राम। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, मौसिन राम। नेक्स्ट है बच्चों, भारत कृषि अनुसंधान परिषद कहां स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहां स्थित है। पहला देहरादून, दूसरा भोपाल, तीसरा लखनऊ, तीसरा दिल्ली।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? देहरादून, भोपाल, लखनऊ, दिल्ली। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूँ, दिल्ली। नेक्स्ट है बच्चों, हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी जितना बड़ा जाना जाता है? हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी जितना बड़ा माना जाता है? पहला ऑप्शन है बुध ग्रह, दूसरा मंगल ग्रह, तीसरा शुक्र ग्रह, चौथा प्लूटो। हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी जितना बड़ा जाना जाता है? करो फटाफट। ठीक है बच्चों, इसका आंसर है शुक्र। यहां पर बच्चों एक बात कहना चाहूंगी, जो शुक्र है इसको पृथ्वी का जुड़वा रूप भी माना जाता है, इसको सिस्टर प्लेनेट भी कहते हैं। इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, जुड़वा ग्रह शुक्र है, इसको सिस्टर प्लेनेट भी कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कहां है? दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कहां है? पहला है पीली नदी डेल्टा, दूसरा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, तीसरा है मिसिसिपी डेल्टा, चौथा इनमें से कोई नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, पीली नदी डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, मिसिसिपी डेल्टा, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है बच्चों, इसका आंसर है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। नेक्स्ट है बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों है? पहला हीमोग्लोबिन के साथ प्रतिक्रिया करता है, दूसरा यह ग्लाइकोसिस को रोकता है, तीसरा यह ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है, चौथा इनमें से कोई नहीं। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है हीमोग्लोबिन के साथ प्रतिक्रिया करता है, दूसरा यह ग्लाइकोसिस को रोकता है, तीसरा यह ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है, चौथा इनमें से कोई नहीं। करो फटाफट। ठीक है बच्चों, इसका आंसर है हीमोग्लोबिन के साथ प्रतिक्रिया करता है, पहला वाला हीमोग्लोबिन के साथ प्रतिक्रिया करता है। नेक्स्ट है बच्चों, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? पहला है अंडाणु, दूसरा मांसपेशी कोशिका, तीसरा यकृत कोशिका, चौथा गुर्दा कोशिका। मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, अंडाणु। नेक्स्ट है बच्चों, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी परत में ओजोन परत होती है? पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत में ओजोन परत होती है? पहला ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय, दूसरा है मेसोस्फीयर, तीसरा है आयन मंडल, चौथा है स्ट्रेटोस्फीयर। चौथा है स्ट्रेटोस्फीयर, फटाफट करो। उष्णकटिबंधीय, मेसोस्फीयर, आयन मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है बच्चों, इसका आंसर है स्ट्रेटोस्फीयर। नेक्स्ट है बच्चों, हिमालय की बाहरी सीमा को डैश कहा जाता है? पहला हिमाद्री, दूसरा शिवालिक, तीसरा हिमाचल, चौथा कुमायूं। हिमालय की बाहरी सीमा को क्या कहा जाता है? हिमाद्री, शिवालिक, हिमाचल, कुमायूं। फटाफट लगाओ निशान। ठीक है बच्चों, इसका आंसर है शिवालिक। नेक्स्ट है बच्चों, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा का साझा करता है? भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ साझा करता है? पहला है बांग्लादेश, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा है नेपाल, चौथा है भूटान। करो फटाफट। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, बांग्लादेश। नेक्स्ट है बच्चों, यहां पर सम इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने होंगे, ये भी आते हैं। यहां पर पहला पॉइंट है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, इंडिया याद रखिए, MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। दूसरा है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ये नॉर्मन बोरलॉग, यानी बर्ड में नॉर्मन बोरलॉग। तीसरा है फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन, डॉक्टर हीरालाल चौधरी। फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन, डॉक्टर हीरालाल चौधरी। नेक्स्ट है बच्चों पॉइंट इसमें, भारत ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ये याद रखना, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो बच्चों आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूं, और समाप्त करने के साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करना, जिससे मैं मोटिवेट होंगी और इसी प्रकार आपको अन्य वीडियो बनाकर डालूंगी। धन्यवाद बच्चों।